तो स्वागत है साथियों आप सभी का स्टडी एग्जाम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि मित्रों आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, उसमें जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सारे के सारे प्रश्नों का हल मैं आपके सामने इस एक वीडियो में लेकर आया हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी साथियों को बता देना चाहता हूं कि यदि कोई भी मेरा मित्र CHL की यदि तैयारी करना चाहता है या तैयारी कर रहा है तो उसको अनअकैडमी ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर लें या उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर साथियों आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, अलग अलग क्लासें भी मिलेगी। आप यहाँ पर पूरा टाइम टेबल देख सकते हैं कब क्लासें इसमें होने वाली है। इसके अंदर जो वाईफाई की पूरी टीम है वो इसके अंदर रेगुलर आपकी क्लास लेगी, इसलिए अनअकैडमी ऐप को आप प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड करें। लिंक उसका आपको नीचे मिल जाएगा। उसमें आपको एक कोड डालना है स्टडी एग्जाम 10 स्टडी एग्जाम 10। जब ये कोड डालोगे तो आप वहां पर फ्री में कोई भी क्लास आप देख सकते हैं और उसका लाभ आप ले सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो ये प्रश्न करंट का एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर था 2022 तक। अगले प्रश्न की बात करें तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो अम्ल का जो पीएच मान होता है दोस्तों, जो पीएच स्केल होती है इसके अंदर अम्ल का जो पीएच मान है वो 7 से कम होता है और 7 से ऊपर होने पर ये क्षारीय हो जाता है, ध्यान रखना। और 7 पर क्या होता है, उदासीन होता है। यदि आपने अभी तक स्टडी एग्जाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली सूचना और नोटिस आपको सबसे पहले मिल सके। अगले प्रश्न की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। तो सबसे कम लिंगानुपात आप सभी को पता है हरियाणा राज्य का है। कितना है, 879 यहाँ का लिंगानुपात है। अगले प्रश्न की बात करें तो सिंगर डैम किस नदी पर बना हुआ है। तो ये बांध किस नदी पर है, तो ये मंजीरा नदी पर है। ये नदी कहाँ पर है, यदि आपको पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला के अंदर स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा, शिमला। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि सीमांत का गांधी किसे कहा जाता है। तो ये को प्रश्न 2 बार रिपीट हो चुका है इस दिल्ली पुलिस एग्जाम में। खान अब्दुल गफार खान को कहा जाता है। और ये भी पूछा गया था पहला विदेशी व्यक्ति जिसे सबसे पहले भारत रत्न दिया गया, तो ये खान अब्दुल गफार खान है। इनको कब दिया गया था, 1987 में दिया गया था, ये भी ध्यान रखना। 1938 का कांग्रेस अधिवेशन कहां पर हुआ था। 1938 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो हरिपुरा में हुआ था, 52वां अधिवेशन। और इसमें अध्यक्ष कौन थे, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। वीडियो को लाइक करें यदि अच्छे लगे प्रश्न तो। अगला प्रश्न, कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, यानी कुल मौलिक कर्तव्य कितने हैं। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर 11। कितने हैं, 11 है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है। राज्य में जो नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो भाग 4 के अंदर है। कौन से भाग में है, भाग 4 में है। इसका राइट आंसर। खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो खानवा का युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527 को। 16 मार्च 1527 को खानवा में हुआ था। खानवा कहाँ पर है, खानवा राजस्थान के भरतपुर जिले में है। राजस्थान के भरतपुर जिले में खानवा। किस किस के बीच हुआ था खानवा का युद्ध, तो ये बाबर और मेवाड़ के महाराणा सांगा के बीच में ये युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब का शासनकाल क्या है। औरंगजेब का शासनकाल यानी कार्यकाल यहाँ पर पूछा गया था। तो 1658 से लेकर 1707 तक औरंगजेब का कार्यकाल रहा था। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 महिला एकल विजेता कौन है। यह प्रश्न मैंने करंट अफेयर्स में करवाया था और मैंने बोला था यहाँ से प्रश्न हर एग्जाम में पुटअप होगा। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 पूछ लिया गया है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर है सोफिया केनिन। फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी 13 जनवरी 2016 में। 13 जनवरी 2016 में। स्टडी एग्जाम एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं स्टडी एग्जाम एकेडमी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां पर आपको हर गवर्नमेंट अपडेट की पल पल पे अपडेट आपको मिलती रहती है हर समय पर। अगला यहाँ पर कंप्यूटर का प्रश्न है कि किसी भी मान लो किसी को कॉपी करने के बाद मान लो पेस्ट करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं। तो कंट्रोल V का हम प्रयोग करते हैं। कंट्रोल यदि प्लस किसका यूज करेंगे, C का। कंट्रोल प्लस C कॉपी यदि करते हैं उसके बाद उसको यदि पेस्ट करना है तो कंट्रोल V का हम प्रयोग करते हैं। MS वर्ड में टेबल में न्यूनतम कितनी पंक्तियां होती है। तो MS वर्ड में टेबल में देखो एक तो रो होता है और एक होती है कॉलम। रो और कॉलम यानी इसके अंदर टोटल कितनी होगी, एक होगी, एक रो और कॉलम। रंजना गुहार किस नृत्य से संबंधित है। तो ये ओडिशा की नृत्यांगना है रंजना गुहार। अगले प्रश्न की बात करें तो मिल्खा सिंह को दी फ्लाइंग सिख की उपाधि किसने दी थी।
दी फ्लाइंग सिख की उपाधि मिल्खा सिंह को किसके द्वारा दी गई? तो ये जनरल अयूब खान के पाकिस्तान के द्वारा दी गई। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है या चलाया जाता है? तो महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 में है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहां पर होगा? 2026 का फीफा वर्ल्ड कप मैंने पहले भी बताया था, खेल से संबंधित टूर्नामेंट प्रतियोगिता कहां पर होगी, ये प्रश्न 100% पूछा जाएगा है। जैसे आ रहे हैं यहाँ पर प्रश्न, कनाडा, यूएसए और मेक्सिको, या तीनों देशों में ये होगा। गोल गुंबज कहां पर स्थित है? तो गोल गुंबज कहां पर है? ये बीजापुर कर्नाटक के अंदर गोल गुंबज स्थित है। तो ये दिल्ली पुलिस में पूछे गए मैं प्रश्न आपके सामने लेके आया आज। पहली शिफ्ट में ये प्रश्न पूछे गए थे। यदि आपने अभी तक स्टडी एग्जाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली गवर्नमेंट जॉब की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और कोई भी सूचना और नोटिस, नया मान लो कोई एग्जाम होता है तो उसके प्रश्न आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं।